सबको नेता बनने का चस्का लगा है। आरएसएस 10 साल में नौकरी खत्म करेगा, सब हुक्का राम बना देगा। हुक्का राम बोला खेत में काम कर, बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री की कुर्सी। भाई एक पार्टी में एक ही आदमी ने कोई पोजीशन लेगा कि सब थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है। और पार्टी में काम करते हैं तो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले 4 बार बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला, 4 बार। जो लोग कहते हैं कि मैं अपर कास्ट के खिलाफ बोलता हूं, एकदम नहीं। यहां कोई सवर्ण साथी है तो आप सुनिए चुपचाप। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जितनी सरकारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, उसके प्रोफेसर कौन थे, उसके डायरेक्टर कौन थे, सेक्रेटरीज कौन थे? वही थे ना। अर्जुन सिंह के ऊपर क्या दबाव था? कुछ दबाव नहीं था। यूपीए 1 उन्होंने शिक्षा में आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? शर्म से डूब मरना चाहिए। एहसान फरामोश समाज किसी को शुक्रिया तक नहीं कहता कि हमारे लिए इसने किया है। जात का नेता ढूंढ रहा है। जाइए एमएलए बनते रहिए, टिकट मांगते रहिए। प्रोफेसर नहीं बनना है, सीए नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। मैं जितना घूमता हूं विधायक जी, जहां जाइए टिकट के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। अगर मेरा भाई भी बीजेपी और आरएसएस में रहेगा, चुनाव लड़ेगा, तो मैं अपने पैसा खर्चा करके जाके उसका विरोध करूंगा, उसको चुनाव हरवाऊंगा। आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार ये बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुका है कि इन समुदायों को, दलित और पिछड़ों को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनको सिर्फ राजनीतिक भागीदारी चाहिए। एक एक टिकट, एक एक टिकट। शेरशाह सूरी की ऐतिहासिक भूमि, जहां से कभी हुकूमत चला करती थी, बाबू जगदेव प्रसाद की भी ये भूमि थी। और जगजीवन बाबू उर्फ बाबूजी की भी धरती है। इन तीनों विभूतियों को जय भीम और मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच और दोस्तों, साथियों, बहुत सारी बातें विस्तार से हो गई है और मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वर्तमान को समझने के लिए इतिहास को समझना बेहद ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण में बात करूँगा। अभी बिहार में जाति जनगणना हो गई है। लोहिया का 100 में पावे 60 और बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इस समुदाय वाचक शब्दावली थी ना। 60 मतलब सारे पिछड़े, शेड्यूल कास्ट मतलब सारा शेड्यूल कास्ट। अब जाति जनगणना होने के बाद सब जातियां अपना अपना नंबर लेके घूम रही हैं। मैं 8%, मैं 7%, मैं 12%। अगर सबको सही में जोड़ दिया जाए तो बिहार का पॉपुलेशन 200% हो जाएगा। सब अपना अपना डेटा लेके घूम रहा है। नहीं, चाहे दलित जातियां हो, चाहे पिछड़ी जातियां हो, अति पिछड़ी जातियां हो, कि हमारा पॉपुलेशन इतना। और जातियां, लोहिया और बाबा साहब, तमाम जो हम लोग, कर्पूरी जी, जातियां आपस में मुठभेड़ कर रही है, मुठभेड़। और सब भागीदारी की बात कर रही है। लेकिन दिलचस्प है, वो भागीदारी सिर्फ राजनीतिक भागीदारी तक सीमित। हमारा जात का 8% है, हमको एक टिकट दीजिए। हमारा जात का 7% है, मुझे भी दीजिए। हमको आज तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो मुझे भी दीजिए। 243 सीट है और विधायक जी जातियां कितनी हैं? ज्यादा होगी हैं? जातियां ज्यादा होंगी। 243 सीट है, उसमें से तो 40-42 रिजर्व है। क्या शिवचंद्र भाई? तो बाकी अब बांटो सब में अपना, पहले सीट ही बांट लो। आरएसएस, बीजेपी, संघ परिवार ये बात
बहुत स्पष्ट रूप से समझ चुका है कि इन समुदायों को, दलित और पिछड़ों को, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनको सिर्फ राजनीतिक भागीदारी चाहिए। एक एक टिकट चाहिए सर। इनके एजेंडा में जितने घूम रहे हैं टिकटार्थी, इनके एजेंडा, इनको मैनिफेस्टो को पूछिए कि आपका घोषणा पत्र क्या है। तो जात की ठेकेदारी हो रही थी, ये सपना हमारे किसी महापुरुषों ने नहीं देखा, तो जमात की बात की थी। यहां आदव के खिलाफ कुर्मी, कुर्मी के खिलाफ कुशवाहा, रविदास के खिलाफ पासवान, पासवान के खिलाफ ये, इसके खिलाफ ये। तो आरक्षण जा रहा है तो किसी एक जात का जा रहा है क्या? बोलिए कि किसी एक जात का जा रहा है? अरे आइडियल स्थिति तो ये होती कि सारे दलित मिलके बोलते कि ये हमारा प्रतिनिधित्व अच्छा कर सकता है। बाबा साहब सिर्फ महाड़ के लिए और महाराष्ट्र के लिए लड़े थे क्या? आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक दिन जंतर मंतर में मिले थे, उनके पुत्र भी मंत्री थे उस समय। बहुत बोला हमारा ये खा गया, मेरा वो खा गया, मेरा ये खा गया। हमने उनसे पूछा कि बर्गर था क्या, पेस्ट्री बर्गर था कि खा गया? आप मुख्यमंत्री रहते, 2 बार आपसे मैं मिला, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए नहीं, मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता है, मैं शिक्षा के सवाल पर आपसे मिला था। आप अपने समुदाय के लिए गया में 100 बच्चों का इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल देते, रेसिडेंशियल स्कूल खोल देते। कौन विरोध करता है यहां पे? कोई विरोध नहीं करता। क्या आपके एजेंडे में है? मैंने कहा कि आप अपने समुदाय का एक बच्चा मुझे दीजिए जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हो, लंदन में उसका एडमिशन हो गया हो, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं पैसा इंतजाम करूंगा। बोलिए, दीजिए। आपके एजेंडे पे वो समझ गया है कि आप सब लोग जो बैठे हुए हैं सब ईमानदार लोग नहीं, ये समझ चुका है रूलिंग एलिट। अगर मेरा भाई भी बीजेपी और आरएसएस में रहेगा, चुनाव लड़ेगा, तो मैं अपने पैसा खर्चा करके जाकर उसका विरोध करूंगा, उसको चुनाव हरवाऊंगा। आप नहीं करते, आप जात के नाम पर वोट देते हैं और जात के नाम पर आपका नेता जो है सत्ता से दलाली करता है। यह है सच, यह सच है। आपको क्या लगता है नेता इलेक्शन में पैदा होता है? आरएसएस और बीजेपी का नेता चुनाव में पैदा हो रहा है? नहीं, वो पैदा हो रहा है सरस्वती शिशु मंदिर में पैदा हो रहा है। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, खास तौर से डाउन टू महाराष्ट्र नॉर्थ, कोई एजेंडा पे रोस्टर के सवाल पे 2019 में, रोस्टर समझते हैं ना, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने वाला आंदोलन चला था, हम लोगों ने चलाया था दिल्ली से। तेजस्वी यादव का शुक्रिया, उन्होंने समर्थन दिया था। इसी भारत सरकार को हम लोग हराए थे, अध्यादेश लाया गया था, 200 पॉइंट रोस्टर आया। मैं अपने लिए लड़ रहा था क्या? मैं तो 28 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं पेंशन में हूं। आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। जाइए एमएलए बनते रहिए, टिकट मांगते रहिए, प्रोफेसर नहीं बनना है, सीए नहीं बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। मैं जितना घूमता हूं विधायक जी, जहां जाइए टिकट के अलावा कोई चर्चा ही नहीं होती। अभी मैं 1.5 घंटा डिस्कशन चल रहा था उस ऑफिस में, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जगजीवन बाबू पे चर्चा नहीं हुई। ये सासाराम के लोगों के लिए शर्म की बात है। आपको अगर हम देखिए, इसमें सब आप जोड़ दिए हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सब। मैं बोलूंगा सिर्फ दलित पर। अगर आप लोग को जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो मेरी बातें रिजेक्ट कर दीजिएगा सीधा। हम यहाँ वोट मांगने आपसे नहीं आए भाई। अगर सोशल जस्टिस मूवमेंट को समझना है
तो सिद्धांत के तौर पर आपको अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू को समझना पड़ेगा। सिद्धांत के तौर पर और व्यवहार के तौर पर आपको इंदिरा गांधी और बाबू जगजीवन राम को समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझे तो कभी आप सोशल जस्टिस समझ नहीं सकते। यहां पिछड़े लोग ज्यादा होंगे। अभी आ रहा हूं जरा, आजकल मैं क्लास लगाता हूं। हाथ उठाइए जरा पिछड़े लोग। भाई बहुत है। अर्जुन सिंह का नाम सुने? नहीं सुने? एक आधे लोग सुने हैं। वीपीसी का नाम तो सुने हैं। आर्टिकल 340 डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण। जब इस्तीफा दिया तो 4 कारणों में से एक कारण यह था कि पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन नहीं बन रहा है। वीपी मंडल की अध्यक्षता में बनी वीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ। वीपी सिंह की सरकार पर दबाव भी था। शरद यादव तमाम ऐसे लोग का दबाव था कि मंडल कमीशन लागू करें। ठीक है साहब, हो गया, लेकिन लागू तो हुआ। अर्जुन सिंह के ऊपर क्या दबाव था? कुछ दबाव नहीं था। यूपीए 1 उन्होंने शिक्षा में आरक्षण लागू किया ओबीसी के लिए। याद है? नहीं याद है? नहीं याद है? शर्म से डूब मरना चाहिए। एहसान फरामोश समाज किसी को शुक्रिया तक नहीं कहता कि हमारे लिए इसने किया है। जायज का नेता ढूंढ रहा है, जायज का नेता ढूंढ रहे हो। वो तो ठाकुर थे। दोनों ठाकुरों ने। मैं अर्जुन सिंह से कई बार मिला उस दरमियान। मैं दलित हूं। हम लोग मिलकर उनको कह रहे थे कि ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करिए, और आप लोग जैसा एहसान फरामोश समाज किसी को शुक्रिया तक नहीं कहता, खाली गाली देना है। सवारी से कुछ लाभ नहीं होने वाला, कुछ लाभ नहीं होना है इससे। संवाद, कम्युनिकेशन, डायलॉग, मेमोरेंडम। दलित लोग भाई 26 जनवरी 1950 के पहले दलित लोग के पास बैंक था, जमींदारी थी, राजे थे, रजवाड़े थे। क्या था? कुछ था? पूरा दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। ऐसा इंटायर मिडिल क्लास। हमने कहा कि पंडित जी भी सबसे ज्यादा मजा लिया उसी पीरियड में। ये भी सुन लीजिए। शिक्षा, वजीफा, फेलोशिप, नौकरी, पेंशन, गरीब भारत ने सब मुफ्त में दे दिया। अमीर भारत, नरेंद्र मोदी साहब, आरएसएस, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विश्व गुरु, वो सारा छीन रहा है। तब भी आपको इस समझ में नहीं आता कि नागनाथ साहबनाथ। उसी गरीब भारत ने, इंदिरा जी ने बैंक का नेशनलाइजेशन किया तो सबको नौकरी मिला। आपके पास बैंक था, मांझी जी बैठे हुए गैस एजेंसी चला रहे हैं। ठीक कह रहे हो? गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप सब मिला। अब मोदी जी प्राइवेट करके घर घर प्राइवेट पाइपलाइन पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन बाद इनका गैस एजेंसी बंद हो जाएगा। लाइए, आइए आइए। ये खाली मैं तो दलित को समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपके पास शिक्षा और नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में पंडित जी लोग जो खोया है वो भी सुन लीजिए। सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां ब्राह्मण समुदाय। मुझे लोग कहते हैं कि मैं अपर कास्ट के खिलाफ बोलता हूं। एकदम नहीं। यहां कोई सवर्ण साथी है तो आप सुनिए चुपचाप। नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने जितनी सरकारी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज खोली, उसके प्रोफेसर कौन थे? उसके डायरेक्टर कौन थे? सेक्रेटरीज कौन थे? वही थे ना। अब पंडित देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मण, सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब बना के दिया। इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया, राजीव गांधी ने भी आगे बढ़ाया। और दक्षिणपंथी कॉर्पोरेट पड़स पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सब छीन लिया। तो छिनाया तो खाली हमारा थोड़ी सी, मेरा छिना नहीं, सबका छीना गया। अब जाके दिल्ली में देखिए,
मजदूरी के जो कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जरा सर्वे करके देख लीजिए, सभी जाति के लोग वहां पर है, सवर्ण बहुत संख्या में। इवन सुलभ इंटरनेशनल में भी पर्ची काटने वाला जरा पूछ लीजिएगा कहाँ हो घर भैया, बता देगा कौन लोग हैं, पता कीजिए। बाबू जगजीवन नाम पे मुझ कहने आया था, बाबू जगजीवन राम और इंदिरा गांधी को हटा दीजिए आप, तो दलित मिडिल क्लास जीरो है, कुछ नहीं। कौन सुर्रा फैला दिया कि कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? यह झूठ है, ऐतिहासिक झूठ है। लेकिन हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इसलिए मैं पन्ना लेकर चलता हूं किताब का कि बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री की कुर्सी। भाई एक पार्टी में एक ही आदमी ने कोई पोजीशन लेगा कि सब थोड़ी प्रधानमंत्री बनता है। और पार्टी में काम करते हैं तो पार्टी का प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले 4 बार बाबूजी को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर मिला, 4 बार। चौथी बार मुझे लगता है कि बाबूजी ने चूक कर दी। पहली बार सुन लीजिए, ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं, 11 जनवरी 66 को शास्त्री जी का निधन हुआ था। उसके बाद उम्मीदवार कौन? 5 नाम थे, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, गुलजारीलाल नंदा, मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी। 5 नाम में से 3 नाम आ गया है, इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम और मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथी थे। बाबूजी ने सोचा कि अगर मैं खड़ा हो गया तो वोट कट जाएगा और मोरारजी जीत जाएगा। इंदिरा गांधी के पक्ष में उन्होंने विड्रॉ कर लिया, खुद किया ना विड्रॉ। और चुनाव लड़ते तो भी चाहिए, संसदीय दल की मीटिंग होती है, उसमें वोटिंग होता है, हार जाते हैं। पहला, उन्होंने खुद विड्रॉ किया। दूसरा, इमरजेंसी के दौरान उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कांग्रेस जे बनाया। और जितने जयप्रकाश बाबू के टीम में जितने नेता थे ज्यादातर जेल में थे। जगजीवन राम के नाम पर चुनाव लड़ा गया पूरे देश में, जे बम, आपको याद होगा शायद, 3J, जयप्रकाश, जगजीवन और जनता पार्टी। उस समय लड़ा गया चुनाव, किसके नाम पे लड़ा गया? संसदीय दल की मीटिंग हुई, चुनाव हुआ नहीं हुआ। और जगजीवन राम को चुनाव के बाद सेट कर दिया उसी सरकार में। इसका जवाब तो जयप्रकाश बाबू से पूछना चाहिए कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई फिर इस्तीफा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का हुआ कि भाई बाबूजी बनेंगे, हो सकता है प्रधानमंत्री। लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं। मोरारजी देसाई इस्तीफा देके फिर जाके दावा पेश कर रहे हैं कि हम संसदीय दल के नेता हैं और मुझे न्योता दिया जाए। फिर नहीं हुआ तो चरण सिंह बने। चरण सिंह के बाद नेक्स्ट व्हाट? भाई पार्टी हमने बनाई तो हमारी पार्टी, हमारा संगठन ना हमको पीएम बनवाएगा। जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, जनता पार्टी सरकार से पूछना चाहिए, कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए। और तीसरी बार नीलम संजीव रेड्डी, जब बाबू जगजीवन राम ने कहा कि हम दावा पेश कर रहे हैं, हाँ कहते कहते संसद भंग कर दिया उन्होंने। तब मध्यावधि चुनाव 1980 का हुआ। इंदिरा जी ने सशर्त उनको समर्थन देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने शर्त नहीं माना, सरकार भंग हुई। 1980 का चुनाव हुआ। इंदिरा जी ने फिर इनविटेशन भेजा कि अपने पार्टी का विलय कर दीजिए, हमारे साथ आ जाइए। हेमवती नंदन बहुगुणा ने विलय कर दिया था अपने पार्टी का कांग्रेस में। बाबूजी नहीं गए तो नहीं गए, तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक भूल थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे दल में आ जाइए और हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं गए। उनके आसपास कुछ खास तरह के लोग घिरे रहते थे। ये बात आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे लोग, खासतौर से दलित लोग, इसने मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे धोखा दिया है। अरे कुछ पढ़ भी लो यार, पढ़ भी लो।
तुम नेहरू गांधी इंदिरा पे बोल रहे हो, जो कि इंदिरा गांधी जो है दलितों की अम्मा बन गई थी, या सरकारी दामाद दलित कहे जाते थे। सावरकर गुलवलकर हरिद्वार पर कौन लग बने? जिसने दिया उसको गाली दे रहे हो, और जो छीन रहा है वही बोला ना, जात जात की पार्टी बना के दलाली हो रही है। कुछ तो खुलेआम जा रहा है बेशर्मी से, और कुछ लोग नकाब पहन के पीछे से। मैं तो दलितों को ज्यादा सचेत कर रहा हूं, भैया तुम्हारे पास नौकरी के अलावा कुछ नहीं है, नौकरी दिया माल खत्म, जा। और यही बात सब लोगों पे लागू होगी। और इसलिए मैं कहने आऊं, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊं, चंदा मांगने नहीं आऊं। चाहे आपका भाई भी नेता हो तो उसको एजेंडा पूछिए, एजेंडा क्या है। हम जिस गांव के स्कूल में पढ़ के मैं दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचा हूं, क्या मेरे गांव का बच्चा आज वो पढ़ के पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है। मेरी वेदना दर्द ये है कि उस सरकारी स्कूल में पढ़ के हम लोग वहां तक पढ़े, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के वहां तक पहुंचे, और उस समाज के एजेंडे पर सरकारी स्कूल नहीं, समाज के एजेंडे पे ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। सेल भेल गेल महारत्न नवरत्न सब सरकार ने बनवाई, उसी सरकार ने जिसको आप गाली देते हैं। तो हुक्मरान सबको नेता बनने का चस्का लगा है। आरएसएस 10 साल में नौकरी खत्म करेगा, सब हुक्का राम बना देगा, हुक्का राम बोला खेत में काम कर। तो इसलिए अरे नेता है कि गौतम साहब हमारे नेता हैं, हो गए, बात खत्म हो गई। अब हम भी जाकर बगल में बैठे हैं चूटी काटते रहे कि हम भी बनेंगे। अरे बनना हुआ तो बन लेंगे, नहीं होगा तो हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, गौतम साहब को देंगे कि हमारे समाज का मैनिफेस्टो है, आप इसको पुश कीजिए। लोकसभा चुनाव में हमने दिया भी था दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो, राहुल गांधी को 7 पॉइंट हमने लिखे थे। जिस पॉलिटिकल पार्टी का आप दावा करते हैं, गुलामी करते हैं, उसे बोलिए कि सरकार बनेगी तो 1000 बच्चा को हम विदेश का स्कॉलरशिप देंगे, लाइए एजेंडा पे। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, हिस्टोरियन नहीं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं, कोई सीए नहीं, कोई कुछ नहीं, चल दिए हुक्मरान बनने। अरे जिसका मिडिल क्लास नहीं होता है, जिसका बुर्जोजी इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, लिखने पढ़ने वाले लोग नहीं होते हैं, वो कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है। बाबा साहब के बात के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1946 को मद्रास में कहा था कि वी हैव टू क्रिएट गवर्निंग कम्युनिटी, शासक समुदाय, हुक्मरान नहीं बोला, शासक समुदाय मतलब पढ़ा लिखा लोग, हर जगह उसका प्रेजेंस हो, इंटेलेक्चुअल्स। शेयर मार्केट में आपकी हिस्सेदारी है, चले पॉलिटिक्स करते। अडानी बैठे बैठे पार्टी खरीद ले रहा है, तो आप लोग बिलबिलाए इसलिए हो कि 2-4 करोड़ हमें भी मिले, एजेंडा नहीं। जाकर गंभीरता से घर में जब सोने जाना तो अपने बच्चों का भविष्य देखना। अपने चक्कर में हम नेता बनेंगे, सब नेता ही बनेगा। हम डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, वकील, सब कुछ बनाना है। ये बनता है गवर्निंग कम्युनिटी। एक विधायक और मंत्री के बन जाने से वो समुदाय कभी गवर्निंग कमेटी नहीं बनता है। बाबा साहब ने 1942 में शेड्यूल ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट लिखा था, उसमें वायसराय को लिखा था कि 1056 में सिर्फ एक ICS दलित है, सारे CPWD के जितने ठेकेदार हैं सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट के हैं। शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ये बोला था। आजकल शिक्षा रोजगार पे बात नहीं होती, खाली सत्ता में भागीदारी। भागीदारी का मतलब क्या है? हमको एक टिकट दे दो, हमारे जात का भागीदारी हो गया। अरे मुझे टिकट मत दो, हमारे समुदाय के लिए काम करो, ये एजेंडा होना चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि RSS हिंदू महासभा से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। क्या ये आपने पढ़ा नहीं था? सीधे जाके सब वही पालकी ढो रहा है RSS बीजेपी, नाम नेता का लूं, सब जानते हैं। और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से जो है नकाब पहने हुए हैं कि कुछ नहीं हो जाए, जात जात का पार्टी खड़ा करो, वोट काटो और उसको मदद करो, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? 9th क्लास का बच्चा भी बता दे। तो भाई हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश बिना अंग्रेजी के दुनिया नहीं चलने वाला है। ये नहीं होगा झूठ मूठ के खाली हवाबाजी, ये उखाड़ देंगे वो उखाड़ देंगे। बी रियलिस्टिक। अम्बेडकर वॉज प्रैग्मेटिक मैन।
उनके 3 गुरु तो आप जानते हैं ना, बुद्ध, कबीर और फुले। उनका असली गुरु थे वहाँ कोलंबिया में, जिसका नाम था जॉन डेवी। जॉन डेवी के क्लास में बैठे थे वो, और उनसे प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद सीखे थे। तो प्रैग्मेटिक आदमी थे। अच्छा, इतना नहीं हो सकता तो इतना पे बार्गेन करो, कुछ तो ले। यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा सत्ता ले लेंगे तब हम ठीक करेंगे, तब तक मार मार के सारा शिक्षा, रोजगार, आप बिजनेस जो है बर्बाद कर देगा, तब होश ठिकाने में आएगा। शुक्रिया, जय हिंद।